नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। लेकिन जब बैंक में लंच ब्रेक हुआ तब राहुल को ज़ोरों की भूख लग रही थी, लेकिन आज तो उसने अपना टिफ़िन लाया नहीं था। तो राहुल चुपचाप बैठकर सभी को खाते हुए देख रहा था। राहुल की किसी से अच्छे से बातचीत नहीं होती थी, जिसके कारण उसे दूसरों से मदद मांगने में झिझक सी हो रही थी। लेकिन शांति राहुल को देखकर साफ साफ समझ गई थी कि राहुल ने आज अपना टिफ़िन नहीं लाया है, और उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है कि उसे ज़ोरों से भूख लगी है। तब शांति अपना टिफ़िन लेकर राहुल के पास जाती है और राहुल से कहती है कि मुझे पता है राहुल कि आज तुमने अपना टिफ़िन नहीं लाया है और तुम्हें ज़ोरों से भूख लग रही होगी, तो तुम मेरा टिफ़िन खा सकते हो। राहुल को ज़ोरों से भूख लग रही थी और सामने खाना देखकर उसे रहा नहीं गया। उसने शांति का टिफ़िन कुछ ही देर में खाली कर दिया। शांति यह देखकर समझ गई कि राहुल काफ़ी भूखा था। शांति ने राहुल से पूछा कि राहुल, तूने अपना टिफ़िन क्यों नहीं लाया था? तब राहुल ने अपनी सारी कहानी बता दी, और तब शांति को पता चला कि राहुल मुंबई शहर में अकेला रहता है। तब राहुल के लिए चिंता और प्यार शांति के मन में और ज़्यादा बढ़ गई। अब धीरे धीरे इस तरह शांति और राहुल की बातें शुरू हुई। अब दोनों अच्छे से एक दूसरे से बात करते थे और एक दूसरे की मदद भी करते थे। शांति राहुल का मन उसके काम से थोड़े समय के लिए दूर करने की कोशिश करती थी, लेकिन राहुल फिर भी अपने काम में ही लगा रहता था। लेकिन फिर भी दोनों के बीच में प्यार बढ़ता गया और दोनों ने सोचा कि हम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए। शादी की इस बात शांति ने पहले की थी, क्योंकि शांति को राहुल की चिंता लगी रहती थी, क्योंकि राहुल अकेला रहता था। अकेले रहने के कारण राहुल को भी कई परेशानियां होती थी, जिसके कारण उसे शांति से शादी करने में कोई परेशानी नहीं थी। राहुल ने सोचा कि शादी के बाद वह अपने काम पर ही पूरे तरीके से ध्यान लगा सकेगा और अपने सपनों के लिए अच्छे से मेहनत कर पाएगा। शांति के घर वाले इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं और राहुल भी अपने घर वालों को यह बात बता देता है। कुछ समय बाद दोनों की शादी मुंबई में ही हो जाती है। राहुल शांति से कहते हैं कि अब तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं ही काम करूँगा, और दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। तो ये हुई एक प्यारी सी लव स्टोरी। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारी ये स्टोरी? अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।